मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोहतक से आए हैं और सिर्फ रोहतक से यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, तमाम आसपास के ज़िलों से, आसपास के गांवों से लोग लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है मनीषा के गांव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव डागर है। कहाँ से आए हैं आप जी? मैं रोहतक से हूँ और मैं जिला पार्षद हूँ हाल में। और आज हम यहाँ भिवानी के गांव में पहुँचे हैं और मनीषा का जो परिवार है, गांव है, हम एक ही मैसेज देने के लिए यहाँ आए हैं कि ये गांव अकेला नहीं है, ये बेटी एक माँ बाप की नहीं है, आज पूरे प्रदेश की और देश की बेटी है। और जिस प्रकार की नृशंस हत्या इस बेटी की हुई है, तो इसके साथ पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा भारत देश खड़ा है। ये बताइए कि कल रात से जो खबर चल रही है कि प्रशासन ने देर रात परिवार से और कमेटी के लोगों से मीटिंग करी और उसके बाद एक नोटिस बाहर आया है, एक बाहर खबर चलने लगी कि परिवार ने इस बात को मान लिया है कि बिटिया की मौत सुसाइड है और जहर खाने से हुई है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ना तो कोई एसिड का ट्रेस दिख रहा है, ना ही कोई यौन शोषण की संदिग्ध बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो ये मामला हुआ 13 तारीख को और उसके बाद प्रशासन ने, अब हम जनता हैं, हमारे साथ अगर कुछ होता है तो उसके लिए जवाबदारी किसकी है? हरियाणा पुलिस की और प्रशासन की और सरकार की है। तो वहाँ क्या हो रहा है कि अब हमारे को हमारी बेटी की मौत होगी, चाहे वो कारण कोई भी रहा, आज वो मतलब कि परमात्मा के अधीन बात है, किसी के हाथ में अब तक स्पष्ट नहीं है, ना माँ बाप को स्पष्ट पता, ना प्रशासन को। अब प्रशासन की स्टेटमेंट क्या आती है कि सूबे का मुखिया सीएम साहब एक फैसला लेते हैं और उस फैसले के अंदर क्या होता है कि स्थानीय एसपी को, एसएचओ को और थाने के जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। एसपी का ट्रांसफर है, बाकी लोगों यहाँ से वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। और दूसरी बात, बड़ी देखने वाली बात ये है, सुसाइड के केस नॉर्मल अगर जो सुसाइड होती हैं और एसपी के पास अगर सुसाइड नोट पहले से था तो वो उन्होंने ज़रूर से ज़रूर मतलब कि होम मिनिस्ट्री को और सीएम को भी उन्होंने जवाब तलब किया होगा कि ये मतलब कि हमारे पास उनका जो सबूत है वो ये है। अब सवाल यहाँ से बनता है कि अगर मान लो उन्होंने सुसाइड किया, हरियाणा के अंदर एवरेज अगर आप निकालोगे तो 10 से 12 सुसाइड प्रतिदिन होते हैं, तो आज तक किसी एसपी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आज तक कोई एसएचओ सस्पेंड नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो है शुरुआत से ये मामला संदिग्ध है। जो सरकार की और प्रशासन की जो कार्यशैली है वो संदिग्ध है अपने आप में, और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्होंने इसको और ज्यादा गंभीर संदिग्ध रूप में डाल दिया है। ये कहने का मतलब है अगर नोट था तो पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। ये जनता, ये पागल थोड़ी इतनी दूर यहाँ इतनी दूर दूर से इकट्ठे हो रखे हैं। जो बात दबाई जा रही है, इनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, फोन कर करके दबा रहे हैं, साइड में बुला रहे हैं, कहीं ऊपर से अधिकारी, गांव के सरपंच पर आए थे अधिकारी फोन कर रहे हैं बार बार, फोन कर ये यहाँ परिवार वालों के पास, वहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, गांव के सरपंच के पास फोन कर रहे हैं, दबाव डाल रखा है पूरा और दबाव में इनसे कल कार्रवाई करवा दी गई। ये इंडिया का, आप सभी ललन टॉप देखने वालों को नमस्कार। इंडिया में टॉप 5 अगर रेपिस्ट और गैंग रेप और मर्डर केस को अगर देखेंगे तो ढाणी लक्ष्मण का जो मनीषा का केस है, ये इंडिया का टॉप ब्रूटल मर्डर केस है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। अगर किसी ने मेरे अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो भी वायरल कर रखी है मैंने, और उसमें आप सभी देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मनीषा का सुसाइड है। ये जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन लोगों को अगर जितना। हरियाणा के भिवानी में स्कूल की लेडी टीचर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश लोहारू के सिंघानी गांव में नहर के पास खेतों में पड़ी मिली। वह 2 दिन से लापता थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान खेत में लाश के पास खड़े लोगों पर पहाड़ी मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें एसआई जयवीर समेत कई लोग घायल हो गए। लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गांव के बस अड्डे पर जाम लगा दिया। अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने करीब 4 घंटे बाद जाम खोल दिया। मृतका की पहचान धाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाले मनीषा 19 के रूप में हुई है। वह प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को वह लापता हुई थी। चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया है। हालांकि अभी शव परिजनों ने नहीं लिया है। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। हत्या या आत्महत्या? हरियाणा की टीचर मनीषा की मौत से उठेगा राज, सीबीआई करेगी जांच। भिवानी के सिंघानी गांव में शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले में तनाव बरकरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि ग्रामीण हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। धाणी लक्ष्मण गांव का स्कूल बंद कर दिया गया है और भिवानी चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। जहर से हुई मनीषा की मौत। बता दें, मनीषा के शव का भिवानी और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हो चुका है। इनकी रिपोर्ट में जहर, कीटनाशक से मौत होने और दुष्कर्म न होने की पुष्टि की गई है, जबकि ग्रामीण हत्या की बात पर अड़े हैं। देर शाम गांव में वार्ता को आए एसपी-डीएसपी को भी ग्रामीणों ने गांव में एंट्री नहीं दी और वापस लौटा दिया। दूसरी ओर सुबह मनीषा के गांव धाणी लक्ष्मण में पंचायत हुई। मनीषा की लाश 13 अगस्त को मोर्चा बेमियादी धरना की घोषणा कर दी। सुसाइड नोट सामने कैसे आया? जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा, वह फोटोकॉपी लग रही है। ओरिजिनल सुसाइड नोट कहां है? मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई और 13 को बॉडी मिली। अगर लाश 2 दिन खेतों में खुले में पड़ी थी तो उस पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? बॉडी की गर्दन पर गहरे जख्म के निशान हैं। ये निशान कहां से आए? इस केस एसपी का ट्रांसफर हुआ और पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर सुसाइड था तो पुलिस ने पहले ये स्पष्ट क्यों नहीं किया? यह मामला 4 दिन से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। विपक्ष के कई नेता धरने पर पहुंचे, तब पुलिस ने स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? पुलिस के उस दावे में कितना दम है कि मनीषा का परिवार सुसाइड नोट मिलने की बात जानता था? कोई इस तरह की चीज नहीं मिली। अब पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होने लगे तो केस का रुख डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। शरीर से अलग पड़े कटे हुए अंग, उधड़ा हुआ मुंह, चेहरे से आंखें गायब और बदन से लगातार रिस रहा खून। कुछ ऐसी भयानक हालत में मिली है 19 साल की एक लड़की की लाश। लाश की हालत ऐसी कि देखकर उल्टी आ जाए। हरियाणा के भिवानी के खेतों में सड़ रही एक 19 साल की इस लड़की की लाश पूरी हरियाणा सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर गई। चारों ओर से सवाल ही सवाल गूंज रहे हैं कि आखिर इतनी भयानक ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एसिड नहीं डालेगा, ठीक है। कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत ऐश कर लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पब्लिक के हाथ में तो पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में तो फिर पब्लिक जानेगी और वो जानेगा, फिर हम जानेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाता तो हमारे हाथ में दो उसको। फिर हम मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिया ही नहीं, तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए है। बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज ये इस गांव की बेटी के साथ हरकत हुई है, कल ये औरों की लड़कियों के साथ भी हरकत हो सकती है। जब पुलिस प्रशासन नहीं कुछ करेगा, सरकार नहीं कुछ करेगी या कोई भी कुछ नहीं करेगा तो क्या फैसला होगा? कुछ फैसला होगा? घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सब मिलकर ऐसे धरने पे लगे रहोगे ना तो जरूर कुछ ना कुछ अन्याय मिलेगा। वरना आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। कल कोई इन किन्नरों को भी झाड़ियों में दबाने की सोचेगा। कल कई हफ्सी लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सब